हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि यहाँ पे हमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ हमें गिवन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर 30। तो अब यहाँ भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपना यूज करेंगे। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन √3। 1 प्लस tan स्क्वेयर 30 है, यानी कि tan 30 का होल स्क्वेयर। तो अब यहाँ हम tan 30 की वैल्यू डालेंगे और उसका होल स्क्वेयर करेंगे। तो ये आ गया हमारा 2 अपॉन √3। 1 प्लस डिनोमिनेटर में आया 1 अपॉन 3। अब 2 अपॉन √3 न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आया 2 अपॉन √3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 4 अपॉन 3, और जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा। ये 4 अपॉन 3 का 3 अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 से 4 को कट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि जब हम √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो इसलिए मैंने 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है √3 और ये 2, तो एक √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा हमारा √3 अपॉन 2। तो पहले हमें जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, उसमें हमने अपनी टेबल यूज करके वैल्यूज डाल के उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इन्होंने हमें ऑप्शंस क्या दे रखी हैं, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। ठीक है, तो अब हम अपने टेबल में ही चेक करेंगे कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है इन सब में से। ठीक है, sin 30 1/2 होता है, tan 60 √3, cos 60 कितना होता है हमारा 1/2, और sin 60 कितना होता है √3/2। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी √3/2 आई है, तो देयरफॉर इसको हम क्या लिखेंगे sin 60। ठीक है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट की जो ऑप्शन आई है वो क्या आई है, ए ऑप्शन, sin 60 हमारा आंसर आया है। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आया उसको टेबल में चेक किया कि वो इन सब में से किसकी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है हमारा 1 माइनस tan स्क्वेयर 45, जिसको हम tan 45 का स्क्वेयर लिखेंगे, और नीचे है हमारा 1 प्लस tan 45, इसको भी हम tan स्क्वेयर 45 है तो इसको भी हमने tan 45 का होल स्क्वेयर लिख लिया। अब tan 45 होता है 1। ठीक है, तो tan 45 की जगह मैंने 1 रखा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए स्क्वायर लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऐसे नीचे हमारा 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो यानी कि 0 अपॉन 2 आ गया, और 0 अपॉन 2 को हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। ठीक है, अब अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यानी कि हमारा आंसर आया है 0। तो अब ऑप्शन में क्या है, tan 90 क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड, 1 भी नहीं है हमारा आंसर। sin 45 कितना है 1 अपॉन √2, वो भी हमारा आंसर नहीं आया। तो डी ऑप्शन हमारी यहाँ पे होएगी, क्योंकि डी ऑप्शन इन्होंने क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया हमारा डी ऑप्शन, यानी कि 0। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे इन्होंने हमें दिया है sin 2a, ये sin 2a है, sin स्क्वेयर a नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वेयर में तो ऐसे लिखते हैं sin स्क्वेयर a, ये स्क्वेयर हम यहाँ लिखते हैं, ये क्या है sin 2a। ठीक है, तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। sin 2a का मतलब ये होता है कि अगर हमें a 30 दिया है, 30 डिग्री एंगल दिया है, तो हम sin 2a को क्या लिखेंगे 2 इंटू 30, यानी कि sin 60 लिखेंगे। तो ये मतलब होता है sin 2a का। ठीक है, और sin स्क्वेयर a का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास sin 30 है तो हम उसकी वैल्यू का स्क्वेयर करेंगे। तो स्क्वेयर में और 2a में ये डिफरेंस होता है। तो कई बार बच्चे गलती से इसको sin स्क्वेयर a करके लिख देते हैं, तो ये sin स्क्वेयर a नहीं है, ये है sin 2a, यानी कि जो भी हमारा एंगल a होगा हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो
अब यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसको हम डबल करें, ठीक है, और साइन में उसकी वैल्यू देखें टेबल में, ठीक है, और यहाँ पे हम एंगल की वैल्यू देखने के बाद उसको डबल करें तो ये हमारा सेम आए। तो यहाँ पे हमारे जो एंगल्स दे रखे हैं इनको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ए की जगह 0 डालते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी 0, अगर हम यहाँ ए की जगह 0 डालते हैं तो क्या आंसर आता है। अब साइन 2 इंटू 0 यानी कि ये हो गया हमारा साइन 0 और ये भी हमारा क्या है साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। चलो सेकेंड ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। तो यहाँ हम एंगल को डबल कर रहे हैं 2 इंटू 30, यहाँ पे हम साइन 30 की जो वैल्यू आएगी उसको डबल करेंगे तो ये आ गया हमारा साइन 60 और ये हो गया हमारा साइन 30। अब साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3/2 इज इक्वल टू 1 आ गया, जो कि गलत है। यानी कि जो 30 डिग्री वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा नहीं है। ऐसे ही हम थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो वो तीनों ऑप्शन जो है हमारे बी, सी और डी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर आया है हमारा वो आया है ए ऑप्शन। अब देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है तो इसको हम tan 30 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ भी हम tan 30 की वैल्यू डालेंगे 1/√3। तो ये आ गया हमारा 2/√3 न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो ये आ गया हमारा 2/√3, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो ये 2/√3, ये √3 आ गया और यहाँ पे आ गया हमारा 2/3। अब न्यूमरेटर जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, जैसे हमने इधर ऊपर भी लिखा था फर्स्ट पार्ट में, अपॉन √3। तो एक √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया हमारा √3। अब अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन में तो √3 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं तो अब हमें चेक करेंगे कि √3 किसकी वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू √3 नहीं होती, sin 60 की भी नहीं होती, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे tan 60, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ पार्ट का ऑप्शन है हमारा सी, tan 60, ठीक। उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है और ऑलमोस्ट 100% तुम कह सकते हो कि 100% ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उसके आगे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो ए और बी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इनका सम जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए या फिर 90 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने इससे ज़्यादा एंगल पढ़े भी नहीं है और हम राइट ट्राइंगल में रिलेशन लगाते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के इक्वल या छोटा होना चाहिए, और a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी है, क्योंकि यहाँ इन्होंने a माइनस बी लिखा है, इसलिए a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन में यहाँ पे ऐसे रोल नहीं होता है, सॉल्व हमने ऊपर ही करना है, बस ये इन्होंने यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक, अब देखो tan a प्लस बी रूट 3 दिया है, तो हम अपने टेबल में चेक करेंगे कि tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अपने टेबल में चेक करेंगे कि रूट 3 tan में कौन से एंगल की वैल्यू होती है। तो जब हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा कि tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है। ठीक है, तो हम रूट 3 की जगह यहाँ पे tan 60 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है tan a प्लस बी, यहाँ हमारा है tan 60, तो यहाँ पे जो एंगल की जगह है a प्लस बी है और यहाँ पे क्या है 60, तो इसका मतलब a प्लस बी जो है हमारा क्या है, a प्लस बी जो है वो हमारा 60 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल लेते हैं ना हम tan के साथ, tan थीटा cos थीटा sin थीटा, तो यहाँ पे tan a प्लस बी है, इसका मतलब एंगल हमारा पूरा a प्लस बी है, और यहाँ tan 60 है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे सेकेंड उसमें देखते हैं कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, जो भी हमें यहाँ पे दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसी में चेक करेंगे हम। ठीक है, तो tan में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है 30 डिग्री की, तो इसको हम 1/√3 को लिख देंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ भी वही बात कि यहाँ पे a माइनस बी है एंगल tan के साथ, और यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी जो है वो हमारा 30 डिग्री है, a और b का डिफरेंस कितना है 30 डिग्री। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। ऐड 1 एंड 2, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30। तो जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो जो LHS पार्ट होता है वो LHS में ऐड होता है, और RHS पार्ट RHS में ऐड होता है। तो यहाँ b नेगेटिव है और पॉजिटिव है, कट हो गया, a प्लस a कितना हो गया 2a, ये 90 आ गया, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 या 2 में, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं a की जगह 45, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो देयरफॉर b की वैल्यू आ गई हमारी 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो b कितना आ गया हमारा 15 डिग्री। अब हम ये कंडीशंस चेक कर सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कंडीशन दे रखी थी कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी कितना आया हमारा 60 डिग्री, वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तो वो हमारा आ रहा है a प्लस बी 60, और a हमारा b से बड़ा होना चाहिए। तो देखो a हमारा 45 आ रहा है, b हमारा 15 आ रहा है, तो a हमारा b से बड़ा भी आ रहा है। तो ये कंडीशंस तुम बाद में चेक कर सकते हो, वैसे सोल्यूशन में इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी होगी एक्सरसाइज 8.2 खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।